सभी छात्रों को नमस्कार। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एंट्री के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक जनरल एंट्री हम किस तरह से बनाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भाई जनरल एंट्री होती है उसमें कुछ बेसिक चीजें हमें बहुत ही ध्यान से देखनी है। पहले तो ये होता है कि वो डबल एंट्री सिस्टम का काम होता है उसमें कि हर ट्रांजेक्शन को आपको 2 बार लिखना है, ठीक है ना, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। आप कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना करें, आपको उसको 2 खाते उसमें इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ जनरल रूल्स बताए थे जिसमें हमारे 3 प्रकार के अकाउंट उसमें होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल, एक होता है हमारा रियल और एक होता है नॉमिनल। इनके जो रूल्स हैं आप पहले उनको रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद में फिर एंट्री बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि आप इसमें अपने आप को क्या मानेंगे, ऑनर मानेंगे, क्या मानेंगे, मालिक मानेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसमें मालिक मानकर ही काम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम आपको करना है तो आप ये मानिए कि हम इसमें मालिक हैं, ठीक है। पहली बात, ये कुछ बेसिक चीज आपको बता रहा हूं मैं। जनरल एंट्री बनाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, आप ये मानेंगे कि हम ऑनर हैं, हम एक दुकान बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, आपको इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ चीजें हमेशा इसमें फिक्स होती है जनरल एंट्री में। कुछ चीजें, कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक्स में फिक्स है, उसमें कोई पता नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, पूंजी, हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। एक याद रखिए, पूंजी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड क्या है इसमें, परचेज। परचेज मतलब क्रय, जो भी आप सामान खरीदेंगे, माल क्रय हमेशा माल का होता है। हाँ, ये इसलिए रखिए, जो भी एंट्री बनेगी माल, गुड्स से संबंधित जो भी एंट्री बनेगी, गुड्स का मतलब हमेशा परचेज होता है। मैं आपको बताऊं, गुड्स परचेज तो हमेशा वो क्या हो गया, वो हमेशा क्रय हो गया, माल क्रय किया। अगर माल क्या आया तो परचेज हमारा हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना। हमेशा डेबिट होगा परचेज, ठीक है ना। जैसे आपने नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उधार माल खरीदा तो उधार वाले का नाम, क्रेडिटर का नाम आ जाता है, ठीक है ना। तीसरा, चौथा, जो आप कोई माल सोल्ड करेंगे, गुड सोल्ड, ठीक है ना, यानी कि विक्रय करेंगे, तो हमेशा सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। हमेशा सेल्स क्या होगी, क्रेडिट ही होगी, ठीक है ना। अगला, डिस्काउंट, सॉरी ड्रॉइंग, इसको क्या बोलते हैं हम, आहरण, निजी व्यय के लिए जो भी पैसा निकाला जाएगा। अब इसमें हमें एक चीज देखनी है, आहरण हमारा किसका होता है। तो आहरण हो सकता है, एक तो किसका हो सकता है आहरण, एक तो माल का हो सकता है, गुड्स का, और एक किसका हो सकता है, कैश का। तो ये दोनों ही स्थिति में ड्रॉइंग हमेशा डेबिट ही होगी, ठीक है ना। चाहे वो माल निकाले या रोका निकाले बिजनेस में, ठीक है ना, या तो कारखाने से माल निकाल रहा है या फिर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे, तो दोनों ही कंडीशन में ड्रॉइंग क्या होगी, डेबिट, ठीक है ना। अब क्रेडिट क्या जाएगा, अगर वो माल निकालता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। और कैश निकालता है तो कैश को हमेशा क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है आपको कि कौन सी एंट्री में क्या ये फिक्स है। ड्राइंग आ रही है तो ड्राइंग अकाउंट चाहे वो माल निकाले या नकद निकाले, ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होगी, ठीक है ना। अब वो क्या निकाल रहा है, उसके पास क्या जा रहा है, उसकी बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, या तो परचेज के रूप में माल बाहर जा रहा है, ठीक है ना, माल क्रय किया है तो परचेज अकाउंट किया था, मतलब माल के लिए हमेशा परचेज से आ गया, और रोका बाहर जा रहा है तो रोका बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगला जो मेजर टॉपिक आता है ये होता है हमारा डिस्काउंट का, ठीक है ना। तो हम डिस्काउंट क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, छूट, उपहार, ठीक है ना। ये क्या होता है, छूट या उपहार के नाम से बोलते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा, इसको अच्छे से समझेंगे। डिस्काउंट होता है 2 प्रकार का, ठीक है ना। डिस्काउंट होता है 2 प्रकार का, एक होता है हमारा पे डिस्काउंट,
ट्रेड, एक होता है कैश डिस्काउंट, इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, और इसको बोलते हैं नगद छूट। ठीक है ना। अब एक चीज देखेंगे, जब आप डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो हमेशा एक दिमाग में अपने ये ठान लीजिएगा कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है, हमेशा कैश के साथ रहेगा। डिस्काउंट हमेशा कैश का चिपका रहेगा, बिल्कुल चुम्बक की तरह। ठीक है ना, जैसा होता है ना लोहा होता है तो चुम्बक के पास चिपक जाता है, इसी तरह डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका हुआ है। तो अगर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है या सॉरी अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट ही होगा। ठीक है, पहली एंट्री, पहला क्वेश्चन क्या बन गई कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट ही होगा। इसको आगे मैं समझाऊंगा बाद में, फिलहाल आपको मैं फिक्स देता हूँ। फिक्स होता क्यों, आपको जब हम प्रॉपर एंट्री बनाएंगे बताएंगे। फिलहाल आप वो समझ लीजिए, एक तरह का मेथड आपको ये क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ एक तरह के फॉर्मूले टाइप के। ठीक है ना, जैसे होता है ना हमारे शॉर्ट ट्रिक जो होती है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट मुझे डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला इक्वेशन 2 क्या बनेगी, अगर आपका कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या, ये दो ट्रिक हैं डिस्काउंट की। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है ना। इसमें तो अब इसको समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं करते, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, बिक्री बढ़ाने के लिए हमेशा बिक्री आता है, व्यापारी की छूट दी जाती है कि ज्यादा से बिक्री हो, उसका कोई भी लेखा नहीं करते, उसकी कोई भी जनरेटी नहीं बनाते। जनरेटी बनाते हैं नगद छूट की, जो हम कैश देते हैं जल्दी पेमेंट पाने के लिए। नगद छूट कब मिलती है, जल्दी भुगतान पाने के लिए हम क्या कर देते हैं, अपने व्यापार अपने बिजनेस में हम छूट दे देते हैं। ठीक है ना। तो नगद छूट की एंट्री होती है जनरल एंट्री में, बाकी व्यापार छूट की एंट्री नहीं होती है। और बाकी मैंने आपको छूट का बता ही दिया है, इससे हमारी ये काम करती है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेंगे कि पहले आपको क्या करना है, आपको ये मान के करना है कि मेरा बिजनेस है, मैं अपना मालिक हूँ। ठीक है ना। आप पहले मान के चलिए मेरा कोई बिजनेस है, मैं अपना मालिक बैठा हुआ हूँ, और सारी चीजें अपने उस एज्यूम करिए कि क्या होता है, मैं मालिक हूँ तो क्या होगा, मैंने वेतन दिया, वेतन लिया, सब चीजें अपने ऊपर सोच के करिए। अगला, कैपिटल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। परचेज, गुड्स का परचेज होगा तो हमेशा डेबिट, गुड्स का सोल्ड होगा तो हमेशा सेल्स क्रेडिट। ठीक है ना। उसका ड्राइंग दो प्रकार की हो सकती है, माल का या कैश का, तो दोनों ही रूप में ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। ठीक है ना। अगर वो माल कर रहा है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर रोकड़ा कर रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे रोकड़ा निकाला ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, माल निकाला ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ठीक है ना। इसके अलावा जब रिटर्न की एंट्री होती है, ठीक है ना, जब हम माल वापस करते हैं तो उसकी एंट्री में माल बेचा और वापस आया, माल खरीदा वापस, उसकी एंट्री में एंट्री हम अपोजिट कर देते हैं। ठीक है ना। तब क्या होगा, परचेज अकाउंट रिटर्न, एक अलग खाता खुलता है हमारा, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो उसमें क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा इन केस ऑफ माल वापस होने की स्थिति में। ठीक है ना। तो माल वापस की स्थिति कम आती है। तो जो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है, आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसमें प्रॉपर एक चैप्टर लेंगे, कुछ जनरल लेंगे, और उसमें आप बारी बारी से आपको उनका हम जनरल कन्वर्ट करके बताएंगे। तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पुरानी वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए। और मेरे बच्चों से गुजारिश ये है कि जो बच्चे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो पिछली वीडियो देख लें। ठीक है ना, ताकि आपको ये वाला टॉपिक बेसिक समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।